कम से कम 10 होते होते आ जाना है यहाँ पे, समझे? तभी तो यहाँ पे लगाऊंगा, 5 मिनट इसमें लगता है, ठीक है? तो आप कम से कम 4:10 में आ जाया कीजिए, ठीक है? ऑन है ना? लो इसको पीछे वाला वहां रख। बंद करो उसको, मोबाइल वाला पीयूष सपना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला बताओ, खड़ा हो बोलो। क्या म्यू म्यू कैले है? बोलो आगे। लाओ इधर, तुमको होने से नहीं ना होगा। वजीर पढ़ा है, लिखा है, पढ़ो। MU1 MU2 यहाँ पे M1 M2 होगा, समझा? तुम MM लिखा ना, दूर रहो कैमरा स्टैंड से पहले। ये जो MM लिखा है ना, यहाँ पे M1 M2 होगा, समझे? M1 U1। अब प्लस कहाँ दिया है तुम? गलत है ये जी, गलत है, समझे? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये होता है फार्मूला। 100% वो गलत है। ये क्वेश्चन है आज, ये खत्म कर लेना है, फिर आगे जहां रहे। इधर तो है ही नहीं। 115 दूसरा पेज है, और ये V14 फॉलोइंग। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चंस फ्रॉम मिडिल ऑफ द बुक, जिसे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कहते हो, राइट? ठीक है, किताब के बीच से हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज वाला नहीं है, इसलिए हमने लिखा। समझे? कोई दिक्कत? तो बोलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हैज मोर इनर्शिया, और यहां भी ए में रबर बॉल and a stone of the same size. बी बोलो।
bicycle and the train. Question mark. Okay. ऐसे लगाएं ए 5 रुपी कॉइन आगे एंड ए 1 डैश दे यहाँ है ना डैश बस यही तीनों होगा डी भी है ओके बहुत ही आसान है इसको समझना पहले बारी बारी से समझ लेते हैं तीनों क्वेश्चंस को फिर हम लोग जो है वो आंसर मैं लिखा दूंगा रबर पूछ रहा है ना कि ये तीनों में से बताइए कंपैरिजन कीजिए तीन अलग अलग क्वेश्चंस है ठीक है और आपको बताना है पहला में कि क्या रबर बॉल के पास ज्यादा इनर्शिया है या फिर स्टोन के पास ज्यादा इनर्शिया है यानी कि मान लीजिए इतना साइज का एक रबर बॉल है और इतना ही साइज का एक स्टोन का बॉल है तो किसके पास ज्यादा इनर्शिया है तो ये रबर बॉल है ना ये स्टोन है ना तो स्टोन के पास ज्यादा इनर्शिया है क्यों क्योंकि ज्यादा मास ना होगा स्टोन का जी सेम साइज वाला है तो रबर हल्का ना होता है स्टोन ना भारी होता है राइट तो स्टोन चूंकि भारी है इसलिए रबर बॉल से ज्यादा इनर्शिया है किसके पास स्टोन के पास पहला खत्म हो गया क्लियर ओके दूसरा देखिए ए बाइसाइकिल एंड द ट्रेन तो ट्रेन के पास ज्यादा इनर्शिया हुआ क्यों क्योंकि बाइसाइकिल से ज्यादा मास है किसका ट्रेन का खत्म हो गया ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन तो 5 रुपी कॉइन के पास ज्यादा इनर्शिया है क्यों क्योंकि 5 रुपए का सिक्का 1 रुपए के सिक्के से ज्यादा भारी है समझे ज्यादा मास है उसके पास अगर यकीन नहीं तो 5 का सिक्का और 1 का सिक्का तराजू पर रख करके तौल लेगा क्लियर है ओके खत्म हो गया चलो तो फिर आप लिखो और कैसे सोचते हैं कि A stone has then a rubber ball आया है ना then a rubber ball because a stone has more mass than a rubber ball of the same size पहला खत्म क्लियर इधर भी कोई कोई देखता रहा ना बी का आंसर देखिए ए बाइसाइकिल एंड द ट्रेन तो लिखेंगे ए ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन ए बाइसाइकिल because a train has more mass than a bicycle. A 5 rupee coin. A 5 rupee coin has more inertia than a 1 rupee coin. चलो खत्म हो गया ये
because a 5 rupee coin has more mass than a 1 rupee coin। चलो खत्म हो गया ये, क्लियर? ओके हो गया, मिटा दें। जब तक खत्म ना होता है छोड़ के तक काम चला, क्या बोलता है? एक्चुअली ये ज्यादा महंगा है उससे, देखे ना खाली बड़ा है। अब क्या है, कैसे ये 75 का, वो 135 का, ये 250 ml, 500 ml, तो 7 दूनी 14, 140, अब 5 और जोड़ो 150 और 110 रुपीज। छोटा पैक बड़ा धमाका। तुमको कुछ ही होगा जी, तुम एकदम सीधा नियत का इले रहता है कवैया, और एक कवैया खतरनाक बन जाता है, हैं? हमको तो रूप नहीं छिपेगा तुम्हारा, नहीं समझा? लाकन को थोड़ा बहुत क्लास में अति करना चाहिए, है कि नहीं? एकदम 100% डिस्टर्ब रहिए तो फिर दिक्कत। Your next question, please. In the following example, कोई दिक्कत नहीं है, गोलकीपर लिखा हुआ होगा। इन द फ्लोइंग एग्जाम्पल try to identify the number of times identify the number of times the velocity of the ball changes इन्वर्टेड कॉमा दें। ए गोलकीपर फुटबॉल प्लेयर है, पैराग्राफ छोड़ के यानी कि नीचे से लिखे, क्या बोलते हैं ना, लिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है ना वैसे ही बोलिए। क्वेश्चन हुआ अभी याद करके आएगा वैसे है, अजीब हाल कैला। बोलो यहाँ से कि थोड़ा सा और है
ए फुटबॉल player प्लेयर kicks किक्स a football. A football. Okay. Another player कॉमा दे टू अनदर प्लेयर टू अनदर प्लेयर of his team ऑफ हिज टीम who kicks the football. किक्स Yes. हु किक्स द फुटबॉल Towards टुवर्ड्स the goal. द गोल Yes. हाँ The goalkeeper द गोलकीपर of the opposite team ऑफ द अपोजिट टीम collects the football. कलेक्ट्स द फुटबॉल हाँ And kicks it towards एंड किक्स it टुवर्ड्स towards a player of his own ए प्लेयर ऑफ हिज team. ओन टीम फुल स्टॉप फुल स्टॉप दे दिए Next paragraph में also identify the agent. इन्वर्टेड कॉमा कॉमा दे also identify The agent supply the agent supplying the force in each case. the force In each case. is in In the force each case. in each case खत्म Yes. फुल स्टॉप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये देखे में लगता है तुम लोग इतना क्वेश्चन में देख के हड़बड़ा गया बहुत ही आसान है समझे क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल ऑफ द बॉल चेंजेस अब बॉल के रूप में यहाँ पे फुटबॉल लिया गया है राइट तब फुटबॉल जो है उसका वेलोसिटी कितना बार चेंज हुआ ये आइडेंटिफाई करना है समझे ठीक है यानी कि डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है दो तरीका या तो स्पीड को बदलो नहीं तो डायरेक्शन के बदलो है कि नहीं तब वही वेलोसिटी का अमाउंट घट जाएगा राइट क्लियर है क्यों क्योंकि वेलोसिटी क्या है जब एक ही डायरेक्शन में जाए तब वेलोसिटी कहते हैं लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा समझे तो तकरीबन 4 बार वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है ठीक है ये आपने बता दिया तो 50% आंसर हुआ है क्योंकि आपको यह बताना है कि पहला बार जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो किसने यहां पे फोर्स लगाया क्या गोलकीपर ने क्या प्लेयर ने क्या अपोजिट टीम के प्लेयर ने किसने लगाया और दूसरा बार चेंज हुआ वेलोसिटी तब किसने लगाया क्या गोलकीपर ने क्या प्लेयर में वैसे ही तीसरा बार बताना है वैसे ही चौथा बार बताना है तब जाकर के 100% आंसर खत्म होता है क्लियर तो 1 बाय 1 करके इसका सॉल्यूशन समझ लो ठीक है आंसर लिखेंगे इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स following are the number of times the velocity of the ball
of the ball changes and the agents supplying, खाली अखन सब कहीं कहीं करता रहता है कि supplying the force in each case, ऐसे लिख करके ऐसे डैश दे दीजिए, ठीक है। अब पहला यहां से शुरू होता है। जैसे यहां पे सबसे पहले खोजने का प्रयास करो, इन द फ्लोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। यहां से आपका जो है इसी यहां से लेकर के और यहां तक जो क्वेश्चन है इसी में आपका आंसर है चारों का, समझे। इसी में आपको पढ़ पढ़ के पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, तो ये पहली बार हो रहा है, समझे। तो पहला बार वेलोसिटी चेंज हुआ फुटबॉल का कब, जब एक फुटबॉल के प्लेयर ने बॉल को किक किया दूसरे प्लेयर को, राइट। किक से फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, अपने ही टीम के कोई दूसरे प्लेयर के पास जब फुटबॉल को किक किया तो पहली बार वेलोसिटी चेंज हुआ। यहाँ पे जो फोर्स सप्लाई हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो प्लेयर के द्वारा हो रहा है, समझे। तो ये आंसर है, ठीक है। when a player लिखाएगा, when a player kicks a football to another player of his team, comma, the velocity of the ball changes for the first time, full stop. Here the force supplied by a player, चलो पहला खत्म हो गया, क्लियर। ऐसे आंसर लिखना है इसका, समझे। वैसे ही दूसरा लिखाएगा, फिर तीसरा लिखाएगा और फिर चौथा लिखाएगा। टोटल 4 बार वेलोसिटी चेंज हुआ। पहले बार ही हमने यहाँ पे किया, तो ये पहला लिख लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहूंगा, समझे, ठीक है। याद रखना ऑफिस टीम, याद रखना यहां तक ले खत्म हो गया, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। मिटा दे। आंसर पता चला ना कि पूछना है? जब एक फुटबॉल प्लेयर ने जब पहले बार मारा लात बॉल को अपने ही टीम के पास, हो सकता है टीम का नहीं होगा, हो सकता है इधर हो, आप ही हैं, हम ही आपका प्लेयर हैं, तो इधर मारेंगे तो बॉल चेंज होगा ना, है कि नहीं। तो पहली बार चेंज हो गया, क्लियर, जो कि हमने आंसर में लिखा दिया। और यहाँ पे फोर्स जो है वो टीम के द्वारा लगाया जा रहा है, क्लियर, ओके।
अब दूसरा क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट लिखे रोमन में। हाँ, ये पढ़ते हैं, पता लगाते हैं। टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, समझे? यहां पे लिखेंगे कि वेन द तो नहीं होगा, क्योंकि अनदर के पहले एन आर्टिकल लगता है, द नहीं लगता है। वेन another player of his team kicks, कहाँ गया? Kicks the football। देखो तो पीयूष, फुटबॉल आया। Kicks the football। Kicks the football towards the goal। Towards the goal। At this time, यहाँ पे फुल स्टॉप दो और यहाँ पे at this time the velocity of the ball changes for the second times। For the second times। ठीक है, क्लियर? For the second times। फुल स्टॉप दो, फिर आगे लिखो कि here the force, बोलो, सप्लाइड बाई है बाई है। अनदर टीम कहाँ है जी? अब बाई अनदर प्लेयर लिखाएगा, टीम लिखैले है। हम तो डूबेंगे सनाम, लेकिन तुमको कोचले ही छोड़े, है कि नहीं? क्या कि तुमने भी तो, चलो माना कि मरहवा मुजरिम हम हैं, लेकिन कुछ दिन तूने भी तो मोहब्बत किया था। नफा नुकसान की बातें नहीं करते, नफा नुकसान की बातें नहीं किया करते। उसके आगे का डायलॉग हमें नहीं आता है। अधूरा कहानी हम लोगों का रहता है, अधूरे से काम चलाया कीजिए। कृष्ण का नहीं पूरा हुआ तो हम लोगों का कौन से डायलॉग से पूरा हो जाएगा? समझे? तो जब पहला प्लेयर ने अपने प्लेयर को ही बॉल मारा तब पहली बार वेलोसिटी चेंज हुआ। फिर उस प्लेयर ने फुटबॉल को सीधे लात मारा, किधर? गोल के तरफ, ताकि गोल हो जाता। दूसरा बार वेलोसिटी चेंज हो रहा। क्लियर? ओके, खत्म हो गया। 2 बार और लिखाऊंगा फिर खत्म हो जाएगा। इसको वाइट रखना जरूरी है। मोबाइल ले कहा तो हम, तुम मोबाइलवा चलाया ना हमारा क्लास में, तो तुम समझ लेना, तुमको तो हम रडार पर रखेंगे। हम आई सी यू, समझ गया ना? नीचे मुया गोद के बैठा रहता, इधर देखो बोर्डवा पर और हमको देखते रहना। ठीक है, इसको वाइट रखना जरूरी है, नहीं तो फिर
दिक्कत है नहीं, वहाँ पे कलर ब्लैक ना फिर आने लगे, क्योंकि कलर्स को पकड़ता है। तो कहाँ तक, गोल तक हो गया, राइट। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। 3 बार हो रहा है भाई, तीन बार कैसे हो रहा है, 4 बार होना चाहिए ना। एक फुटबॉल प्लेयर ने किक्स किया फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, पहला बार। हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, दूसरा बार। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। हाँ, जब फुटबॉल्स को कलेक्ट किया तो उस समय भी उसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, समझे समझे, डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक, समझे। और फिर चौथा बार डायरेक्शन चेंज हुआ जब गोलकीपर ने फुटबॉल को लात मारा, ठीक है। जैसे आपने फुटबॉल मेरे को मारा, ये हम गोलकीपर हैं, पकड़ लिए, तो फुटबॉल को रोक न लिए जी, तो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, सॉरी वेलोसिटी की ना बातें कर रहा है। तो गोलकीपर ने जब पकड़ा होगा तो 0 कर दिया होगा ना वेलोसिटी, और नहीं तो फिर गोल ना पीछे बोर्ड में टच होगा तब तो दिक्कत है फिर, नहीं। तो ये तीसरा बार, और फिर गोलकीपर ने लात मारा फुटबॉल को, देखिए तो लिखा हुआ है कलेक्ट्स द फुटबॉल, फुटबॉल को कलेक्ट कर लिया, पकड़ लिया, एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और फिर गोलकीपर ने अपने ही प्लेयर को बॉल पास कर दिया, तो चौथा बार चेंज हुआ, खत्म हो गया आंसर। तीसरा पॉइंट, गोलकीपर ऑफ द अपोजिट, हाँ व्हेन, तीसरे पहले दूसरे करके ना लिखा रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा और नीचे यहां पे, व्हेन ए गोलकीपर, गोल KEEPR, व्हेन ए गोलकीपर, हाँ ये तो लिखना जरूरी है भाई। ए गोलकीपर कहाँ लिखा हुआ है, ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स, ओके, कलेक्ट्स द फुटबॉल at THIS, at this time the velocity of the ball changes for the second time, here the force applied by, सप्लाइड लिखा है, सप्लाइंग, हाँ तो सप्लाई लिखाएगा, सप्लाइड बाय चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। एक और लिखूंगा फिर खत्म हो जाए, लिखा तुम, हाँ थर्ड होगा, बिल्कुल थर्ड होगा, तीसरा बार बदला है, अभी तो दिक्कत हो जाता है, फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। चलिए खत्म हो गया ये, एक और फिर खत्म, इसी में का सब समय चल गया।
तुमको लगा था क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन बहुत आसान था, है ना। पढ़िएगा लिखिएगा था ना, पता चला कि क्या भारी क्या आसान है कि नहीं। पहला ही क्वेश्चन देख के रूहे काँप गया कि लंबा है सर क्वेश्चन में। लंबा का यहाँ से पटना है कि लिखते लिखते पटना चल जाएंगे सड़क पर। सड़क इतना पेज बिछा बना दिया जाए तो लिखते लिखते पटना। चलो मिटा ना। चौथा कौन पगला रहा जी है? कौन है? बाहर मारते रहे है कि नहीं? ज्यादा तंग करेगा तब जाएंगे। लिखेंगे फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। किसने? गोलकीपर ने किक किया है, ठीक है। लिखेंगे कि when the goalkeeper kicks the football to his own player, at this time the velocity of the ball changes for the fourth FOURTH for the fourth time, and here the force आया है ना, the force supplied by the goalkeeper चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो क्या होता है? खत्म होता है। वी हैव डन इट। और है टाइम। क्या बोलता है वो तुम? यहाँ देख के बता। ओके, तो आज की क्लास में हमने 2 ही क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में से अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अभी मैं आपके पास हूं, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। नहीं पूछना? आर यू श्योर? ओके, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।